Namaskar and welcome back to the channel. So we're back to read this book which is called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. This book was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 in the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So we had started the chapter called The Biochemistry of Coma a few videos back, and we have covered the basic introduction, diabetic coma, hepatic coma, uremia, and now we are on the topic called anoxia, hypoglycemia and drugs given in this chapter. And this chapter has been authored by Mr. N.F. McLagan. सो ऑथर का जो इंट्रोडक्टरी लाइन है वो ये है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया आगे वाले चैप्टर्स में कवर किया गया है बाय डॉक्टर रिचर, तो इस चैप्टर में बेसिक फैक्ट्स दिए हैं एनोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड ड्रग्स के। इन टॉपिक्स में ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन और कोमा के बीच में रिलेशन के, और इसीलिए ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द ब्रेन भी इलस्ट्रेट किया है इस चैप्टर में। एक एक्सपेरिमेंट जो उस वक्त बहुत पॉपुलर था वो ये था कि इंडक्शन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज़ और वॉज अ पॉपुलर एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर ऑक्सीजन कंजम्पशन इन ब्रेन। और ये एक्सपेरिमेंट टिपिकल एक्सपेरिमेंट डॉग्स में किया था और इलस्ट्रेट किया था बहुत सारे उस वक्त के रिसर्च वर्कर्स ने। एंड ये देखा गया कि आर्टेरियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस फॉर द ब्रेन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द ब्लड शुगर लेवल एंड दैट इंटेंस हाइपोग्लाइसीमिया कॉजेज सिवियर इम्पेयरमेंट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक बाय द ब्रेन। तो जितना ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होगा उतना ज़्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन डिप्रिवेशन होगा, ऑक्सीजन इनटेक नहीं होगा। और इसके लिए यहाँ पे एक टेबल इलस्ट्रेट की गई है जो एक्चुअली में ऑथर ने और पब्लिशर्स ने फ्रॉम मैक इलवेन से ली है। इसमें इन्होंने आर्टीरियल ब्लड ग्लूकोज मेजर किया है मिलीग्राम पर 100 ml और आर्टीरियोवीनस डिफरेंस देखा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। सबसे पहले मेजरमेंट ब्रेन में हुआ, तो बिफोर एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट डॉग्स में किया है जो ठीक थे, अपेरेंटली वेल थे। बिफोर एक्सपेरिमेंट ब्रेन में आर्टीरियल ब्लड ग्लूकोज जो है 90 मिलीग्राम पर 100 ml था और आर्टीरियल वीनस डिफरेंस में ग्लूकोज 13.1 मिलीग्राम पर 100 ml का था और ऑक्सीजन जो है 9.3 मिली O2 पर 100 ml का था। उसके बाद मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया जब इंट्रोड्यूस किया गया तो आर्टीरियल ब्लड ग्लूकोज 30 मिलीग्राम पर 100 ml हो गया। आर्टीरियल वीनस डिफरेंस ग्लूकोज में 12.5 मिलीग्राम पर 100 ml हो गया और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है 8 मिलीलीटर O2 पर 100 ml हो गया। इंटेंस हाइपोग्लाइसीमिया जब इंट्रोड्यूस किया गया तो आर्टीरियल ब्लड ग्लूकोज जो है 12 मिलीग्राम पर 100 ml हो गया। ग्लूकोज का आर्टीरियल वीनस डिफरेंस 3 मिलीग्राम पर 100 ml हो गया और ऑक्सीजन का डिफरेंस, आर्टीरियल वीनस डिफरेंस जो है 3.8 मिलीलीटर O2 पर 100 ml हो गया। अब मसल्स में जब यही चीज़ ऑब्जर्व की गई तो बिफोर एक्सपेरिमेंट आर्टीरियल ब्लड ग्लूकोज मसल्स में था 19 मिलीग्राम पर 100 ml और हाइपोग्लाइसीमिया इंट्रोड्यूस करने के बाद 20 मिलीग्राम पर 100 ml रह गया। ऐसे ही बिफोर एक्सपेरिमेंट आर्टीरियल वीनस डिफरेंस ग्लूकोज का था मसल्स में बिफोर एक्सपेरिमेंट 7.6 मिलीग्राम पर 100 ml, वहीं हाइपोग्लाइसीमिया इंट्रोड्यूस करने के बाद वो 1.7 मिलीग्राम पर 100 ml हो गया। ऑक्सीजन का आर्टीरियल वीनस डिफरेंस जो है मसल्स में बिफोर एक्सपेरिमेंट 6.9 मिलीलीटर O2 पर 100 ml था और हाइपोग्लाइसीमिया इंट्रोड्यूस करने के बाद 6 मिलीलीटर O2 पर 100 ml हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट और टेबल के एनालिसिस के बाद ऑथर को और हमें ये पता चलता है कि जो ग्लूकोज का और ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ मसल है वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है ब्लड ग्लूकोज लेवल पे, क्योंकि मसल्स में ग्रेटर वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस और प्रोसेसेस होते रहते हैं और भी। लेकिन ब्रेन का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपॉन सप्लाईज ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, और किसी की भी इंटरफेरेंस में, किसी की भी सप्लाई की इंटरफेरेंस में जो है रैपिड अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। आइदर ग्लूकोज या ऑक्सीजन, किसी की भी सप्लाई अगर इंटरफेयर होगी तो रैपिड अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। ये कैलकुलेट किया गया कि इफ़ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज इंटरप्टेड
तो वो अपने सारे जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उधर ब्रेन के अंदर जो है, अगर बाहर से कोई ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है तो सारे अवेलेबल ऑक्सीजन को 10 सेकेंड्स में यूज़ कर लेगा, पूरा यूटिलाइज कर लेगा, और ग्लूकोज को विद इन 40 सेकेंड्स पूरा यूटिलाइज कर लेगा। तो इतनी कम जो है स्पैन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डिप्रिवेशन ब्रेन में क्रिएट हो सकती है। एक और टेबल जो है पब्लिशर्स ने और ऑथर ने मैकइलवेन की यूज़ की है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि स्ट्राइकिंग फॉल देखने को मिलता है सेरिब्रल रेस्पिरेटरी रेट में यदि अगर पेशेंट जो ब्रीथ कर रहा है वो मिक्सचर्स हैं विद लो ऑक्सीजन टेंशन, और इसीलिए रेस्पिरेटरी रेट का और जो अनकॉन्शियसनेस का रिलेशन है वो इस टेबल के थ्रू बेटर इलस्ट्रेट किया है यहाँ पे। एंड आई विल जस्ट पेस्ट दिस टेबल हियर। और जो ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, लो ऑक्सीजन टेंशन रिड्यूस हुआ है, वो सर्जिकल एनेस्थीसिया के केसेस में देखा जा सकता है, यूरीमिया के केसेस में देखा जा सकता है, डायबिटिक कोमा के केसेस में देखा जा सकता है, एज वेल एज हाइपोग्लाइसीमिया के केसेस में देखा जा सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं ऑक्सीजन डिप्रिवेशन के ब्रेन में, और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो इस टेबल में दिया गया है। बेसिकली इन्होंने कंडीशन डिस्क्राइब की है। देन सेरिब्रल ब्लड फ्लो ml पर 100 ग्राम टिश्यू पर मिनट डिस्क्राइब किया है। देन सेरिब्रल रेस्पिरेटरी रेट मिलीलीटर O2 पर 100 ग्राम टिश्यू पर मिनट डिस्क्राइब किया है डिफरेंट कंडीशंस में, जो कि एनेस्थीसिया है, हाइपरवेंटिलेशन है, और लो ग्लूकोज लेवल्स हैं, और यूरेमिक सब्जेक्ट्स हैं, डायबिटिक एसिडोसिस के, डायबिटिक कोमा के, और डिफरेंट टाइप्स की एनेस्थीसिया, जैसे थियोपेंटोन नाम का एनेस्थीसिया उस वक्त यूज़ किया गया था। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो इस टेबल में डिस्क्राइब किया गया है। ऑथर का कहना है कि जो कोरिलेशन है सिम्टमेटोलॉजी का और ऑक्सीजन डिप्रिवेशन का, वो इतना अच्छा एल्डर पेशेंट्स में नहीं देखा जाता, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जिनमें एल्डर सब्जेक्ट्स विद नो सेरिब्रल डिस्टर्बेंसेस, यानी जो ऐसे ओल्ड लोग हैं जिनमें कोई सेरिब्रल डिस्टर्बेंस नहीं है, उनमें सिम्टमेटोलॉजी का कोरिलेशन अच्छा नहीं देखा जाता ऑक्सीजन डिप्रिवेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी जो है लो वैल्यूज आती हैं विच ओवरलैप दो सीनियर सेनाइल साइकोसिस, क्योंकि एल्डरली पीपल का मेटाबॉलिक रेट ऑलरेडी कम हो जाता है, ब्रेन का फंक्शनिंग ऑलरेडी कम हो जाता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन प्रॉबेबली ऑलरेडी कम हो जाता है। इसीलिए जो वैल्यूज़ वहाँ से मिलती हैं वो यदि किसी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं तो वो सेनाइल साइकोसिस हो गई, क्योंकि उनकी जो है वो नॉर्मल वैल्यूज़ भी लो ही होंगी। ऑथर ने ये बताया है कि मैकइलवेन और उनके कोवर्कर्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क कैरी आउट किया, जिसमें बायोकेमिकल वर्क बहुत ज़्यादा कैरी आउट किया ब्रेन स्लाइसिस के ऊपर, प्रोफेसर मैकइलवेन और उनके कोवर्कर्स ने। ऑथर का कहना है कि इस प्रेजेंट पेपर में जो उन्होंने पब्लिश किया इस बुक में, उसमें इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, और एक टेबल इन्होंने यहाँ इलस्ट्रेट की है जिसमें उन्होंने डिफरेंट नेचर्स ऑफ चेंजेस इन ब्रेन मेटाबॉलिज्म कॉज्ड बाय डिप्रेशंस एंड कन्वर्जन्स दिखाए हैं। और साथ साथ इस टेबल में ये देखा है कि एक अच्छा अग्रीमेंट बन रहा है बिटवीन इन विट्रो एंड इन वीवो मेथड्स, यानी रिजल्ट्स जो हैं अच्छे से एनालाइज हो रहे हैं, और जो इन विट्रो और इन वीवो हैं वो ऑलमोस्ट सेम प्लेन पे है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। लेकिन ऑथर का साथ में ये भी कहना है कि इन सारी कंडीशंस जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, एनॉक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड ड्रग्स, इनमें और क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं और क्या क्या बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से कॉन्शियसनेस रहती है या अनकॉन्शियसनेस में पेशेंट चला जाता है, उसके ऊपर और रिसर्च की ज़रूरत थी उस वक्त। सो इस टेबल को भी मैं यहाँ लगा दूँगी, सो हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं अपने तरीके से। So thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel. And for more such content and और डेप्थ में हम बात करेंगे जो भी इन चैप्टर्स में दिया हुआ है उसके बारे में। Stay connected with this channel and please like and subscribe. Thank you so much. Bye bye. Take care.